हम लोग आज कन्वर्जन की बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास जब आते हैं तो मैं कई बार चीज़ें सिखा दिया रहता हूँ, फिर भी क्या होगा, बार बार क्या हो जाएगा, ये बोलते हैं कि नहीं ये कन्वर्जन सर बता दो, कन्वर्जन बता दो। जैसे अभी भी क्लास में ही बात हुई है, ये स्टूडेंट्स आया हुआ है तो फिर ये बोल रहा है कि नहीं कन्वर्जन में हमें दिक्कत हो रही है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं नीट के जहाँ ये कन्वर्जन हमें हर हाल में पता होना ही चाहिए। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल है इस कन्वर्जन करने के लिए। वो अगर आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है और उसको किसी एक यूनिट से क्या हो जाएगा, दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, वही हम यहाँ क्या होगा आज की क्लास में क्या होगा आपको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि इस स्टूडेंट्स ने हमें बोला कि वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ जो कन्वर्जन है आप बताएं, तो वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। वॉल्यूम, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम जो होगा वो आपका कोई भी आप शेप ले लें तो उसकी वॉल्यूम निकलता कैसे है, जैसे हम क्यूबॉइड ही ले लिए तो वॉल्यूम निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से। लेंथ आप मीटर में मेजर करेंगे, ब्रेथ भी मीटर में एसआई यूनिट के लिए, और हाइट भी मीटर में। तो जब तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर क्यूब बन जाएगा। उसी जैसा फिर जब कोई बोले कि इसका सीजीएस यूनिट बताइए, तो आप सीजीएस यूनिट क्या बताएंगे, तो हम कोई भी शेप ले लेंगे जहाँ वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास निकलता हो। तो जैसे कि हमने क्यूबॉइड ही लिया था शुरू में, तो उसकी वॉल्यूम निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से। तो लेंथ की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, ब्रेथ भी सेंटीमीटर और हाइट भी सेंटीमीटर। जब तीनों आप मल्टीप्लाई कर दिए सिंपल मैथमेटिक्स से, तो ए मिल गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। एज यू नो, ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको आप लोग शॉर्ट में क्या हो जाएगा, सीसी से भी आप लिखते हैं, सीसी। ये सी फॉर क्यूबिक, ये सी फॉर सेंटीमीटर, जो कि हम ये भी दोनों बात एक ही हैं। और इसी क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीलीटर, मिलीलीटर एमएल। ये तो सिंपल है। जैसे आप छोटे छोटे क्या हो जाएगा, कोई भी मेडिसिन की अगर ड्रॉप्स देखेंगे तो उस पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि 1 cc इक्वल टू 1 ml। तो एक तो कन्वर्जन आपको यही मिला कि 1 cc इक्वल टू 1 ml। तो ये दो हमारे पास क्या हो गया, यूनिट्स हैं, एक एसआई यूनिट और दूसरा सीजीएस यूनिट। अब हमारे पास ये नहीं है कि जो भी सवाल आएगा उसमें सारी डेटा वो आप कहेंगे वॉल्यूम से रिलेटेड मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में भी होगा। इसके अलावा भी कुछ अलग जो यूनिट्स है, कन्वेनिएंट यूनिट्स, वो भी यूज होते हैं। वो यूनिट्स क्या है वो आप चेक करें तो मैं आपको बता दें, या आपको पता भी होगा, वो है अदर यूनिट्स में, उसको आप लिखेंगे अदर यूनिट्स। तो अदर यूनिट्स में क्या आएगा आपका, वही जो एज यू नो मोस्ट कॉमन लीटर, लीटर। फिर उसके बाद अगर कहेंगे तो कहीं कहीं आपको किलो लीटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। किलो लीटर्स। कुछ जो न्यूमेरिकल्स आते हैं जो केमिस्ट्री में, जो नीट के भी पेपर में आए हुए हैं, वहां आपको दिया रहेगा डीएम क्यू में भी। तो ये कुछ आपके पास अदर यूनिट्स हैं। तो एक जो स्टूडेंट्स आया वो बोला कि हमें एक कन्वर्जन में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं कहा कि ठीक है, आज क्या होगा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और फिर मैं सोचा कि इसको यूट्यूब पे भी क्या हो जाएगा, मैं आज से डालना स्टार्ट करूँगा, जो भी स्टूडेंट्स का जो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि नीट की एग्ज़ाम क्या होगा बहुत जल्दी ही है, इसलिए क्या हो जाएगा मैंने एक क्या होगा इनिशिएशन वाला स्टेप मैंने उठाया है। तो एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का, वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को भी इससे हेल्प हो जाएगा। कि इस स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि सर ये बताओ कि 1 लीटर जो होगा वो हमारे पास कितना मीटर क्यूब होगा, यही क्वेश्चन ये बताना।
तो हमने सिंपल बोला, क्या हो जाएगा समझा दिया था, फिर मैं बोला कि चलो बोर्ड पे करके एक्सप्लेन कर दें। तो इसका सॉल्यूशंस काफ़ी इजी है, क्योंकि आप चेक करें ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि 1 लीटर की अगर बात कहा जाएगा तो अभी बताया गया है और आप पहले से भी जान रहे हैं कि यह 1000 ml होता है, 1000 ml। और जब 1000 ml की बात होगी तो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है कि 1 ml को हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो आप जो है यहाँ लिख दें सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऑलरेडी आप जान रहे हैं। तो जब ये आप जान रहे हैं तो फिर उसके बाद दैट विल बी 1000, आप इसको cm की पावर 3 जो है इस तरह से आप लिख लीजिए, ये आपने लिख ली। और ये देखिए जो आपके पास यहाँ सेंटी है, सेंटी के लिए आप जानते हैं कि हम 10 टू द पावर क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं। तो सेंटी के लिए लिखिए आप 10 टू द पावर -2, दैट विल बी सी। और यह जो m है वह m ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एसआई प्रीफिक्सेस, जो पहले आप पढ़ चुके हैं। अदरवाइज किसी अलग क्या हो जाएगा, मैं क्लास में वो एसआई प्रीफिक्सेस भी आपको लिख दूंगा। तो ये पहले से आप जान रहे हैं कि जो सी है, सी फॉर सेंटी, तो जो सेंटी जो एसआई प्रीफिक्सेस हमारे पास है उसके लिए हम 10 टू द पावर -2 लिखते हैं। तो यह जो m है वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है। तो अगर आपने यहाँ से लिख लिया, अब इसको आप सॉल्व कर लें तो आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा जो स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था। ये हो जाएगा आपका 1000 और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -6 और ये हो गया मीटर क्यूब, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है। और इससे जब आपने देखा तो आपको मिल गया 10 टू द पावर कितना, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। यही इस स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर जरा हमें बता दो, कभी कभी बहुत दिक्कत होता है न्यूमेरिकल करने के लिए कि 1 लीटर को अगर हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो कितना होगा। तो ये सिंपल आपका कन्वर्जन यहाँ से होता है, जो आपको मैंने यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये कैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब हुआ, वो आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी नहीं कि जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम है, तो इसलिए आप इसको एज ए क्या हो जाएगा, रिजल्ट याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम्स में क्या हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, बेनिफिशियरी आपके लिए रहेगा। अब उसी जैसा कोई अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो वो भी एग्जाम्पल क्या होगा, आप इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन होता है वो हमारे पास ये होता है कि आप बताओ कि 1 जो लीटर में कितने DMQ होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए फिर क्या हो जाएगा, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप चेक करिएगा।